को धक 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 हो रही है, धक 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 धक। बैठे बैठे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी जो कि इंडिया से यूके की थी। ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये मेरे वीज़ा आने के एक दिन बाद की क्लिप है। इस दिन थर्सडे था और मेरा वीज़ा आई थिंक वेडनेसडे को आया था। तो मैंने डिसाइड किया कि हम दूरदुरिया कराएंगे। जो इलाहाबाद या यूपी से हैं उनको पता होगा दूरदुरिया पूजा जो होती है माता जी की, तो ये मेरे ससुराल में होती है। तो मैंने ये करवाया था थर्सडे को इस खुशी में क्योंकि मेरा यूके का वीज़ा लग गया था। और यूके आने का प्लान, ये सारी प्लानिंग तो मेरे हस्बैंड की थी। वो काफ़ी टाइम से हम लोग इसमें लगे थे। शायद मेरी शादी के पहले से मेरा एप्लीकेशन मतलब हमने अप्लाई कर दिया था यूनिवर्सिटी में। ऑफ़र लेटर जो था मेरी शादी के बाद आया था। तो शादी के बाद का जो 4-5 महीना जो मैं ससुराल में रही हूँ वो भागम दौड़ का था। मतलब मैं रोज़ जाती थी किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराने के लिए, वो भी चिलचिलाती गर्मी में। मतलब आप समझ लीजिए घर भी मैनेज करना है और आपको बाहर भी मैनेज करना है। वो मुझे कंटिन्यू लगा था मेरा ये काम। उसमें मेरे कज़िन की शादी भी थी, बहुत सारी चीज़ें मेरी पैरेलली चल रही थी। मैंने कैसे मैनेज किया है वो तो मैं ही जानती हूँ और फ्रेंड्स जानते हैं। फिर शुरू होता है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ क्योंकि हमने यूके आने के लिए क्यों डिसाइड किया था। फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारी न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड के बॉर्डर कोरोना वायरस की वजह से सारे शट डाउन थे। ऑस्ट्रेलिया बंद था, ऑस्ट्रेलिया तो वी डिडंट थिंक, और कहीं कनाडा जाना नहीं था। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम न्यूजीलैंड जाएंगे, बट न्यूजीलैंड का बॉर्डर क्लोज था। बहुत वेट किया, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं था। देन वी डिसाइडेड कि चलो यूके, ठीक। तो फिर उसके बाद से सारा प्रोसीजर किया, सब कुछ। मतलब कभी चंडीगढ़ जाना, कभी इलाहाबाद तो जैसे मैं इलाहाबाद में ही रहती थी, पर मेरा ससुराल इलाहाबाद से 14-15 किलोमीटर दूर था। तो वो तो रोज़ का था मेरा आना जाना। रोज़ किसी ना किसी बैंक डॉक्यूमेंट, कभी ना कभी ये स्टैम्प कराना है, वो स्टैम्प कराना है, तो वो तो लगा रहता था। वो तो अलग ही था सीन। ये जो आपको क्लिप दिख रही है ये दूरदुरिया पूजा था। इसी दिन मैं शाम को जाती हूँ और मेरा टिकट बुक होता है। एक दिन पहले मेरा वीज़ा आता है, दूसरे दिन ये मैंने पूजा रखवाई थी घर पे। इस दिन हम जाते हैं शाम को और मेरी टिकट बुक हो जाती है 9 जून को, मतलब आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले। फिर सीन होता है कि अब तो जाना है, और ये शायद 2-3 जून के आसपास की बात है। ये पूजा जो हो रही है वो 2 जून को थर्सडे को मैंने करवाई थी। 1 तारीख को मेरा वीज़ा आया था। 2 को शाम को ही हमने टिकट बुक कर लिया 9 जून की। मतलब एग्जैक्ट 6 दिन बाद मुझे इंडिया से निकलना था यूके के लिए। और इंडिया से निकलने के पहले मुझे सबसे पहले इलाहाबाद से चंडीगढ़ जाना था क्योंकि मेरा पासपोर्ट वहीं पे आया था। तो पहले मुझे पासपोर्ट कलेक्ट करना था अपने कंसल्टेंट से। तो मैं निकलती हूँ इलाहाबाद से 7 तारीख को। ये पूजा होने के बाद फिर जो भी अपनी फैमिली से मिलना, वो सारा मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है क्योंकि वो बहुत ही अफरा तफरी में हुआ था। तो मेरे बगल में जो मेरी मम्मी बैठी हैं वो येलो साड़ी में है, और मेरे राइट हैंड साइड में जो बैठी हैं वो मेरी नानी, मतलब प्रिंस की नानी है, मेरी नानी सास। और फिर मामा की पूरी फैमिली थी यहाँ पे, मतलब प्रिंस के मामा की पूरी फैमिली थी। ये पूजा होती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब क्या किया जाए। टिकट्स आर डन, एवरीथिंग इज़ डन, बट ना मैंने कोई तैयारी थी, ना मेरे पास कपड़े थे, कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कोई भी वेस्टर्न वेयर लिया ही नहीं था शादी के बाद, और शादी के पहले भी नहीं लिया था क्योंकि शादी में सूट साड़ी यही सब बिजी थे उसी चीज़ में। तो फिर हुआ कि शॉपिंग करना है, सामान लेना है, तो ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग गया था। और हाँ, जिसके यहाँ ये पूजा होती है दूरदुरिया माता की, वो लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ होता है कि नहीं। ये मेरे ससुराल में होता है, मेरे मायके में नहीं होता है। मेरा ससुराल और मायका यूपी में ही है, बट मायका मेरा बलिया है और ससुराल मेरा इलाहाबाद है। तो आई थिंक ये इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये जो एरिया है इसमें ये पूजा होती है। मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो ये मैं जो मुझे डायरेक्ट किया जा रहा था मैं कर रही थी बस। तो ये एक थैंक था भगवान को, मतलब धन्यवाद करने का। तो मेरा मन था तो मैंने कहलवा दिया था। और देखिए आगे मैं आपको पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो जर्नी जहाँ से शुरू हुई थी भाई वो तो मिस नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ये पार्ट भी ऐड कर दिया कि मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ जर्नी। कुछ अच्छा हुआ था तो अच्छे से ही शुरू करते हैं। इसके बाद सब कुछ करने के बाद हम निकलते हैं 7 तारीख को, 7 जून को
2022 इलाहाबाद से चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ एंटर करते ही सबसे पहला काम हम करते हैं कंसल्टेंट के पास जाके मेरा पासपोर्ट करना, मतलब कलेक्ट करना और वीज़ा कलेक्ट करना। तो वो हम करते हैं चंडीगढ़ पहुंचने के बाद। चंडीगढ़ का मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा एरिया है, क्योंकि मैं ये शायद दूसरी बार गई थी। पहली बार मैं गई थी VFS में जब मेरा अपॉइंटमेंट था, और दूसरी बार मैंने गई थी जब मेरा पासपोर्ट कलेक्ट करना था चंडीगढ़ से। तो ये मैंने पासपोर्ट कलेक्ट किया। उसके बाद से हम लोग होटल गए, रूम लिया, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स होकर के फिर निकलते हैं शॉपिंग का, जो सबसे बड़ा मेन काम था मेरा, क्योंकि मेरे पास कोई लोअर टी शर्ट की कुछ था ही नहीं, क्योंकि शादी हुई थी नहीं और जो मैंने ख़रीदा ही नहीं था उसके पहले। तो फिर पासपोर्ट कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने होटल रूम में। वहाँ जाके मैं सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी थी मेरे लिए, तो बहुत थकी हुई थी। और नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट भी थी। नेक्स्ट डे के नहीं, आफ्टर 2 days, आई थिंक 7th को हम चंडीगढ़ पहुँचे। 8th को मैंने शॉपिंग वगैरह किया है और 9th को मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं जाके कम्प्लीटली सो जाती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे फिर से वही भागना दौड़ना रहेगा, ये खरीदना वो खरीदना। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खरीद पाई थी जल्दबाजी में, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम मिला था मुझे लग रहा था एटलीस्ट 1 महीना है, बट जैसे भी जाए प्रिंस ने मुझे तुरंत टिकट करा के निकाल दिया, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था। फिर मैं जाके सो गई रूम पे, और फिर उसके बाद उठते हैं सुबह, तो फिर उसके बाद की ये है निकलते रात के 12 या 1 बजे पहुँचे हम दिल्ली में। फिर हमने होटल बुक किया था, साथ में मैं थी, प्रिंस थे और राहुल भैया थे, प्रिंस के कज़न ब्रदर। तो वहाँ पहुँचते हैं हम लोग दिल्ली में हमारा रूम बुक होता है, फिर वहाँ पे हम लोग रिलैक्स होते हैं। ये जो आपको 3 बैग दिख रहा है, इन 3 बैग में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी थी। एक बैग में शायद थोड़ी बहुत कपड़े रहे होंगे मेरे, बाकी में ग्रॉसरी थी। ये जो चंडीगढ़ से जब दिल्ली जा रहे थे, तो ये हम लोग एयरपोर्ट के पास ही होटल लिए थे। आई डोंट नो कौन सा होटल था, कौन सा एरिया था, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी और मेरी पहला एक्सपीरियंस होने वाला है फ़्लाइट का, और उसमें भी फ़्लाइट के साथ साथ पहला एक्सपीरियंस होगा, वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट का। सोचिए, इमेजिन करिए आप। वीडियो जो है वो आज से 1 साल, एग्जैक्ट 1 साल पहले की है, 9th of June की। देख रहे हो पूजा सिंह की खुशी, बर्दाश्त नहीं हो रही है खुशियाँ। खुशी तो थी कि जो सोच रहे थे वो स्मूथली होता चला गया भगवान के ऊपर वाले की देन से, बट अंदर जो मेरे फील हो रहा था ना, जो धक-धकी थी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि क्या मैं फ़ील कर रही थी, क्योंकि मुझे अकेले ट्रैवल करना था ऑल द वे टू द लंदन। तो उसकी तो बात ही अलग है। मैंने कभी फ़्लाइट कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा पिछला, कुछ नहीं जानती हूँ फ़्लाइट के बारे में, बोर्डिंग पास क्या होता है कुछ भी नहीं, ज़ीरो आइडिया, नील बट्टे सन्नाटा, बट स्टिल आई मेड इट। देख लो गाइस, इनको धक 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 हो रही है, धक 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 धक। यादविंदर जी मत कर दे टैक्सी प्राइवेट कार लेफ्ट साइड वाले में, राइट साइड कहाँ गया? पूजा सिंह, पूजा सिंह कौन दिखा दो जरा गाइस को भी। तो ये तो रानी विक्टोरिया 240 पाउंड। जो 240 पाउंड आपने सुना है ना, क्योंकि 25,000 हमने कन्वर्ट करा के 240 पाउंड समथिंग बना था मेरा। तो ये 240 पाउंड की कहानी भी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों के साथ कि मेरे साथ क्या हुआ था। यहाँ तक तो मैं एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि 2 लोग मेरे साथ में थे, बैग वैग सब मेरा आराम से चल रहा था, तो मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रिंस थे साथ में मेरे। जब तक वो दिख रहा था तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं बहुत ही खुश थी, हैप्पी थी, हाँ जा रही हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तब तक तो मैं बहुत ही रिलैक्स थी। असली कहानी जो शुरू होती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ भी एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये ट्रॉली तो मुझसे पहली बात तो, एक तो मैं इसको पुश नहीं कर पा रही थी, मुझे आइडिया नहीं था कि हैंडल नीचे करके पुश करना था, वो अलग स्ट्रगल था भाई। यहाँ तक भी मैं नॉर्मल थी, यहाँ तक भी मैं ठीक है, दिख रहा है प्रिंस मुझे, तो कोई मुझे डर नहीं लग रहा था कि ठीक है बाहर ही है, कोई प्रॉब्लम होगी तो ही इज़ देयर।
जब मैं इस गेट को क्रॉस करती हूँ और मैं अंदर जाती हूँ, जब नील, कुछ नहीं आइडिया करना क्या है, क्या करना क्या है, ये 3 जो लगेज लिया मैंने, इसको कहाँ लेके जाना है। देन सामने से एक बंदा आता है, वो हेल्प करता है कि हाँ आपको लेके जाना है इसको, पहले आप तो सिक्योरिटी चेक वगैरह होगा, लगेज जमा करिए, बोर्डिंग पास लीजिए। बोर्डिंग पास हमने कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम बढ़ते अपने टर्मिनल की तरफ। आई डोंट रिमेंबर कि कौन सा गेट था, क्या था, क्योंकि मुझे उस वक्त मैं एकदम ब्लैंक हो चुकी थी। और सबसे बड़ी टेंशन मुझे इस चीज़ की थी, क्योंकि जिससे मैंने एकोमोडेशन का फ़ाइनल किया था, उस बंदे ने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। कि मैं उसको बता रही थी कि कल मैं, मतलब आज मेरी फ़्लाइट इतने बजे से है, मैं इतने बजे लैंड करूँगी, उसको ही पिक करना था, उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। ऑन द स्पॉट मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए, आई डोंट रिमेंबर, शायद 1 दिन के लिए मैंने प्रिंस रीजेंट करके एक जगह थी जो मेरी यूनी के पास में थी, तो वहाँ पे मैंने होटल बुक किया था। हाँ, वहाँ पे होटल बुक किया था, बट वहाँ तक मतलब वो तो सब मैं डर के मारे बुक कर दी, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था कि कहाँ पे जाना है। 12,000 पर डे की बुकिंग थी वहाँ पे, 1 दिन के लिए मैंने 12,000 दिया था। वो भी मेरा चेक इन बहुत लेट था और चेकआउट बहुत अर्ली था। तो मुझे उसके बाद मैं, मतलब इसके बाद से मैं कोई कांटेक्ट में नहीं, क्योंकि प्रिंस से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने फ़्लाइट जब बोर्ड कर लिया तो मेरा मतलब जैसे लगता है ना, पीछे पूरा छूट गया है और आगे का मुझे पता ही नहीं कि क्या करना है। आज चलते हैं हम अपनी फ़्लाइट की तरफ, और ये खड़ी है मेरी विमान। पहली फ़्लाइट एक्सपीरियंस होने वाली थी, तो डर तो मुझे लग रहा था, शायद उस वक्त मेरे दिमाग से डर निकल गया था फ़्लाइट का, क्योंकि मेरे अंदर जो डर था कि मैं लैंड करूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, और मुझे कोई आइडिया नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हो तो, या कुछ दूसरे स्टेट जाते हो तो आप परेशान हो जाते हो। मैं तो यहाँ पूरी दूसरी कंट्री जा रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, लैंड होने के बाद कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। कंट्री में जहाँ मैं हूँ अभी, यूके में, मैं किसी को नहीं जानती थी, किसी को नहीं, कोई लिया था जो कि मेरी यूनी के पास में था। तो बस इतना ही पता था कि ये मेरा होटल है, प्रिंस रीजेंट करके कोई, बस और कोई आइडिया नहीं था। और पूरी फ़्लाइट में मेरी विंडो सीट नहीं थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस किया ही नहीं था विंडो सीट और ये सब चीज़ें। ये आखिरी शायद सीट थी तो मैंने बुक कर ली थी। तो ये मेरे को मिडिल पार्ट में, जो प्लेन में आप जानते होंगे 3 पार्ट होते हैं, तो बीच वाला जो पार्ट होता है उस पर लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सीट मिली थी। पूरे रास्ते में सिर्फ ये स्क्रीन देखते हुए गई हूँ कि अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं इंडिया से इतनी दूर आ चुकी हूँ। ये था, मुझे खाना मिला जो कि मेरे गले से नहीं उतरा। अच्छा था कि नहीं पता नहीं, डर के मारे नहीं उतरा। मैंने एक मूवी देखी पूरी जर्नी में, 9 घंटे की जर्नी थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी मेरी। टिकट जो पड़ी थी मैं वो भी आपको बता देती हूँ, 55,000 की थी, विद एक्स्ट्रा लगेज ऑफ 23 kgs, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, तो एज़ पर द स्टूडेंट गाइडलाइंस यू कैन कैरी एक्स्ट्रा 23 kgs। और मैं जब लैंड करती हूँ, मेरे कदम पड़ते हैं यहाँ के शुभ धरती पे, लंदन की धरती पे। ये वहाँ की पहली क्लिप है मेरी, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट की। मैं निकलती हूँ, पहले तो अपना सब कुछ इमिग्रेशन चेक वगैरह। इमिग्रेशन एक्चुअली मैं बता देती हूँ कि इमिग्रेशन मेरा कुछ नहीं था, ये दे जस्ट आस्क्ड मी फॉर द एड्रेस, और एड्रेस भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने यूनिक एड्रेस बताया था, और बस और कुछ नहीं। मैंने सिर्फ स्टैम्प लगाया, वो ऑल द बेस्ट बोला। कोर्स कितने साल का था यही पूछे थे। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, आई थिंक लेस देन अ मिनट चला था मेरा इमिग्रेशन, बस। तो ये मैं बैग कलेक्ट करने में मुझे शायद 1.5-2 घंटे लग गए थे, तो वो किया मैंने। फिर निकलते हैं हम हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर। मुझे आइडिया नहीं, सामने ये बस है, कहाँ जाती है नहीं पता, क्योंकि ये प्रिंस रीजेंट तो नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद मैं खड़े हैं मेरी ज़िंदगी के 3 लोग, जिनको मैं अभी भी, आज भी मैंने थैंक्स बोला 9 जून को, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी थी। ये जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे एकोमोडेशन के लिए, ये पहला दिन था हमारा लंदन में, तो हम ईस्ट हैम में रुके थे उस टाइम पे, मैं और अपर्णा, और जो बॉयज़ थे वो कहीं और थे, ईस्ट हैम में ही दूसरी लेन में। हम निकले थे सुबह दूध लेने, क्योंकि हमें करना था नाश्ता। तो पूरा ये हम निकल जल्दी गए थे, तो सारी शॉप्स बंद थी, एक ऑफ लाइसेंस खुली थी, वहाँ से हमने दूध लिया। दूध लेने के बाद हम वापस घर गए, क्योंकि हम दोनों ही उस रूम में रह रहे थे। फिर ये पहला मील है हमारा लंदन का, कॉर्नफ्लेक्स और म्यूसली मिला के दूध में डाल के हमने ये खाया था। उसके बाद जो हुआ, ये उसके बाद का सीन है, नाश्ता करने के बाद।
क्योंकि हम सारा सामान बाहर रख दिए थे। जिस रूम में हम रुके थे दे वर कॉस्टिंग टू मच फॉर दैट रूम, और 2 लोगों के लिए इनफ नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और जाएंगे, बट कहाँ जाएंगे नहीं पता था। फिर हम यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे सूरज और अपर्णा खड़े थे वहाँ पे थे रुके। फिर उसके बाद हम एक जगह और गए जहाँ पे सिर्फ हमें लिविंग एरिया दिया गया अपना लगेज रखने के लिए। ये जो खाना है, मैं इस सोफ़े पे हम लोग कंटिन्यू 2 दिन तक बैठे थे ऐसे ही। रात को सिर्फ सोने के लिए जगह मिल गई थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये थी स्ट्रगल कह लीजिए या एक्सपीरियंस कह लीजिए। ये हमारा पहला दिन था। ये जो खाना आप देख रहे हैं ये राइस और अचार मैं खाई थी फॉर 3 मील्स। 3 मील मेरी ये चली थी। और इसके बाद फिर फाइनली जाके हमें 2 दिन बाद 12 जून को हमें एक एकोमोडेशन मिला। फिर हम वहाँ पे शिफ्ट किए जहाँ हमारा प्रॉपर था, मतलब वहाँ पे फिर चेंज नहीं किए थे। ये उस घर के जस्ट सामने की फ़ोटोज़ है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये एरिया पता होगा कि कहाँ का है ये पार्क। इसके जस्ट सामने ही हमारा घर था। तब जाके हम लोग, मतलब पहले के 2 दिन जो स्ट्रगल भरे थे ना, वो कभी नहीं भूल सकते। उसको मैं बुरा तो नहीं कह सकती, बट हाँ उससे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल गया था। द वेरी फर्स्ट डे हमको पता चल गया था कि इस कंट्री में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आँख बंद करके आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, किसी के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस बोलूँगी मैं उसको, लेसन था हमारे लिए, बुरा तो नहीं बोलूँगी। तो ये थी मेरी जर्नी। ये था हमारे घर के सामने का पार्क। फिर उसके बाद से तो लाइफ चेंज था मेरा, मतलब मैंने जो सोचा नहीं था मैंने वो मतलब किया। और जो मैं बता रही थी ना, जो पैसे मैं लेके आई थी 240 पाउंड, बस मैंने उतने ही खर्च किए थे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, मैंने फर्स्ट वीक से जॉब करना शुरू कर दिया था। और जो मेरे फॉरेक्स कार्ड में था पैसा वो भी मैंने रिटर्न वापस कर दिए थे घर पे, क्योंकि मैंने उसके बाद जी जान लगा दी थी कि मैं अब नहीं घर से पैसे लूँगी, दैट्स इट, चाहे जो हो, जैसे मैनेज करना पड़े। बट लकीली भगवान मेरे साथ थे और सब कुछ स्मूथली होता चला गया। तो ये थी मेरी स्टोरी इंडिया से लंदन तक की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।